आप सभी को जय श्री राम, जय सीताराम। आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। कल आपने सुना कि सती जी ने जाके राम की परीक्षा ली और प्रभु शंकर को सब ज्ञात हो गया। फिर वो समाधिस्थ होकर बैठ गए हैं और पार्वती जी को भी ये आभास हो गया कि भगवान शिव को सब पता चल गया है। और प्रभु शिव जो है वो सती जी को मानसिक रूप से त्याग देते हैं। अब आगे आप सुनिए। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ तो वहां समाधिस्थ हो गए हैं। फिर उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान व्यतीत हो रहा था। अब सती जी को पता है कि भगवान शिव जान गए हैं कि मैंने जा करके वहां सीता का वेश धारण करके और राम की परीक्षा ली है। तो उन्हें अपने गलती का आभास होता है और भगवान तो समाधि ले लिए हैं। तो अब माँ पार्वती का सती का वहां जो एक एक दिन है वो युग एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है और माँ बहुत दुखी हैं। लेकिन इस रहस्य को माँ और भगवान भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं जानता है। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, आप अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहे हो। माँ पार्वती सती जो है वो बहुत दुखी हैं और कहती है, हे विधाता, ये उचित नहीं है जो शिव जी मुझसे विमुख हो गए हैं और मैं जिंदा हूँ। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना परिश्रम ही पति पर त्यागी रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। क्योंकि भगवान श्री राम से विनती करती हैं कि मैं पति के त्यागे हुए विपद को सहन नहीं कर सकती हूँ, तो कोई उपाय कर दीजिए जल्दी से, जिससे ये मेरा शरीर छूट जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए। आप सभी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सीताराम, सीताराम। अगली कथा में फिर आपको कल सुनाऊंगी कि सती ने कैसे अपने प्राण दक्ष यज्ञ में त्यागा था और राम जी से जो विनती करती वो उनकी सत्य हो जाती है।